नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं जो महात्मा गांधी के विचारों का एक मूल आधार था और वो है सत्याग्रह। सत्याग्रह का अर्थ सिर्फ एक आंदोलन नहीं है, ये एक जीवन शैली है, एक ऐसी सोच जो हमें सच्चाई और अहिंसा का पाथ जो है सिखलाती है। आज की वीडियो में हम इस कंसेप्ट को डिटेल में समझेंगे, गांधी जी ने इसे कैसे यूज़ किया और ये क्यों आज भी रेलिवेंट है। तो वीडियो को पूरा देखिए और अपने एग्ज़ाम के लिए नोट्स बनाने के लिए तैयार हो जाइए। सबसे पहले बात करेंगे सत्याग्रह का अर्थ और उसकी व्याख्या के बारे में। सत्याग्रह दो शब्दों से मिलकर जो है बना है। सत्य का मतलब है सच और आग्रह का मतलब है दृढ़ता या आग्रह। इसका अर्थ है सच के लिए दृढ़ता से लड़ना बिना किसी हिंसा के। ये एक ऐसे सामाजिक और राजनीतिक आंदोलन का विचार है जो बिना हिंसा के अपनी बात मनवाने के लिए चलाया जाता है। गांधी जी के लिए सत्याग्रह एक मोरल वेपन था जिसका प्रयोग वो अन्याय के खिलाफ करते थे। अब बात करेंगे सत्याग्रह का उद्भव और उसका इतिहास। सत्याग्रह का कंसेप्ट पहली बार गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में 1906 में यूज़ किया था। वहाँ की ब्रिटिश सरकार ने इंडियन कम्युनिटी के खिलाफ जो है डिस्क्रिमिनेटरी लॉज बनाए, जिसे गांधी जी ने सत्याग्रह के माध्यम से जो है अपोज किया। इस आंदोलन का नाम पहले पैसिव रेजिस्टेंस था, लेकिन गांधी जी ने इसे सत्याग्रह का नाम दिया क्योंकि ये सिर्फ विरोध नहीं था बल्कि सच के लिए एक नई लड़ाई थी। इसके बाद भारत में भी इस कंसेप्ट को प्रयोग किया गया। अब बात करते हैं सत्याग्रह के मुख्य तत्व। सत्याग्रह के कुछ मुख्य तत्व हैं जो इसे एक शक्ति बनाते हैं। पहला है अहिंसा। अहिंसा जो है सत्याग्रह का मूल मंत्र है। गांधी जी का मानना था कि हिंसा के माध्यम से कभी भी सही परिणाम नहीं मिल सकते, इसलिए सत्याग्रही को अपनी लड़ाई बिना किसी हिंसा के लड़नी होती है। दूसरा है सत्य। सत्य यानी सच्चाई। सत्याग्रह की आत्मा है ये। गांधी जी के लिए सच्चाई से बड़ा कुछ नहीं था। सत्याग्रही को अपनी बात सच के सहारे ही रखनी होती है। अगला है तपस्या। गांधी जी मानते थे कि अन्याय के खिलाफ लड़ाई में तपस्या का महत्व होता है, यानी अपनी मांग को मनवाने के लिए सत्याग्रही को अपने आप को कठिनाइयों से गुजारने के लिए तैयार रहना चाहिए बिना किसी हिंसा या बदले के। भारत में सत्याग्रह के प्रमुख आंदोलन, चलिए अब बात करते हैं इनके बारे में। इनके माध्यम से जो है गांधी जी ने अपने सत्याग्रह का जो है प्रदर्शन किया। पहला है चंपारण सत्याग्रह 1917। बिहार के चंपारण में इंडिगो खेती करने वाले किसानों पर जो है ब्रिटिश सरकार द्वारा जो है अत्याचार किया जा रहा था। गांधी जी ने यहाँ अपना पहला जो है सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया, जिससे ब्रिटिश सरकार को झुकना पड़ा और किसानों को न्याय मिला। दूसरा है खेड़ा सत्याग्रह 1918। गुजरात के खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में जो है सूखा पड़ने के बावजूद ब्रिटिश सरकार ने जो है टैक्स वसूली का आदेश दिया। यहाँ भी गांधी जी ने सत्याग्रह का जो है प्रदर्शन किया और अंत में जो है सरकार को जो अपने फैसले थे उन्हें वापस लेने पड़े। तीसरा है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1920। गांधी जी ने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ा आंदोलन चलाया जिसे असहयोग आंदोलन कहा गया। इस आंदोलन में
लोगों से ब्रिटिश सरकार के साथ कोई भी सहयोग ना करने की जो है अपील की गई थी। ये आंदोलन एक बड़े सत्याग्रह के रूप में जो है देखा गया। अगला है दांडी मार्च 1930। ये सत्याग्रह का एक प्रमुख उदाहरण था जिसमें गांधी जी ने नमक कानून के खिलाफ एक लंबी यात्रा की थी। इस यात्रा को नमक सत्याग्रह भी कहा जाता है। अब देखते हैं सत्याग्रह का महत्व और उसकी जो विरासत है। सत्याग्रह के महत्व को समझना आज के समय में भी क्या है उतना ही ज़रूरी है जितना उस समय था। गांधी जी ने दिखाया कि बिना हिंसा के भी जो है बदलाव लाया जा सकता है। आज के समय में जब हम देखते हैं कि दुनिया में कितनी हिंसा और अशांति है, तो हमें सत्याग्रह के जो मूल तत्वों को जो है याद करना चाहिए। सत्याग्रह हमें बताता है कि सच और अहिंसा के माध्यम से जो है दुनिया को बदला जा सकता है। इसकी विरासत हमेशा हमारे साथ रहेगी, एक ऐसे समाज के रूप में जो न्याय, समानता और शांति पर आधारित हो। दोस्तों, सत्याग्रह एक ऐसा कंसेप्ट है जो सिर्फ भारत के इतिहास का हिस्सा नहीं है, बल्कि ये दुनिया भर में एक आदर्श बन चुका है। गांधी जी ने हमें दिखाया कि असत्य और अन्याय के खिलाफ लड़ाई का रास्ता हमेशा अहिंसा से होकर जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और एग्ज़ाम की तैयारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक सच और अहिंसा के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ाइए। जय हिंद।